नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 3 अगस्त 2022 पूरे मोहल्ले में आपका ही नाम गूंजेगा। एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के बारे में। आखिर कैसे रहने वाले हैं आपके अगले 24 घंटे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी बातें हैं जो आपके लिए स्वर्ण अवसरों के बराबर होगी। आखिर वो कौन सा समय है जो आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अनमोल विचारों के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे, तो बहुत ज़रूरी है इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। डर को दूर करने के बाद ही बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति बनती है तो हमें उन मुश्किलों को हल करने का तरीका खुद ही खोजना होता है। दूसरे लोग तो हमें सुझाव दे सकते हैं, उन सुझावों में हमारे लिए क्या सही है ये हमें ही तय करना पड़ता है। इसलिए हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। अपना आत्मविश्वास कभी भी कम ना होने दें। हमें हमारी जो परेशानियां हैं उन्हें हल करने का उपाय सिर्फ हम ही खोज सकते हैं। दूसरे लोग तो सिर्फ हमें सुझाव देते हैं। जो व्यक्ति मैदान में जाकर लड़ाई लड़ता है जीत उसी को मिलती है। जो लोग मैदान के बाहर बैठे रहते हैं वो सिर्फ तालियां बजाते रह जाते हैं। मुश्किल काम में भी कोशिश अंतिम समय तक करनी चाहिए। भले ही सफलता ना मिले लेकिन अनुभव जरूर मिलेगा। इस अनुभव से सीख लेकर अगली कोशिश में सफलता हासिल की जा सकती है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। ये जो अनमोल विचार हमने बनाए हैं ये सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। अगर वो कोई व्यक्ति बहाने बनाता है तो इसका मतलब यही है कि वह सफल तो होना चाहता है लेकिन काम नहीं करना चाहता। सफलता और बहाने कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में कुछ करना है तो बस कर डालिए। ज़्यादा सोचने विचारने में समय बर्बाद ना करिए। रिस्क लेने से डरे नहीं। हाँ, उसके अच्छे बुरे पहलुओं को ज़रूर आप विचार कर ले, समझ लें, अनुभवी से सलाह ले ले, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक किसी चीज़ को टालना आपके लिए एक तरफ से आपके भाग्य में अवरोध का कारण बन सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं भैया अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 24 घंटों में आपको सावधानियां रखनी है और आखिर क्या खुशखबरी आपको मिलने वाली है। पूरे मोहल्ले में आपकी चर्चा किस तरह से होने वाली है। कोई बहुत बड़ा नाम आपका होने वाला है या तो कोई उपलब्धि आपको मिलने वाली, कोई अवार्ड बोल सकते हैं आप, या फिर कोई सक्सेस आपको मिलने वाली है जिससे एक व्यक्ति को मालूम पड़ेगी तो वो व्यक्ति पूरे मोहल्ले में बोल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी चर्चा पूरे मोहल्ले में हो सकती है। इसी के साथ दूसरों की कार्यप्रणाली से प्रभावित ना होकर आप हमेशा अपनी योग्यता पर ध्यान देते हैं। इससे आप अपने कामों को बहुत अच्छे से करते हैं। विरोधी आपके सामने कभी नहीं टिक पाएंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति जो रहती है समाज के लोगों को बहुत पसंद आती है। आपका नेचर, आपकी मैच्योरिटी सभी को अच्छी लगती है। किसी भी परेशानी की स्थिति में अपना जो क्लोज फ्रेंड है आप उससे ज़रूर विचार विमर्श करते हैं। आपको उचित मार्गदर्शन भी मिलता है। स्थान परिवर्तन की अगर आप योजना बना रहे हैं तो उस पर कार्य रूप अभी देने का उचित समय है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो रहेगी पहले से। अगर आप अभी मेहनत करने की सोच रहे हैं तो परिणाम भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें दोस्तों तो अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपको अपनी उपस्थिति रखनी होगी। मानसिक और आत्मिक सुकून आपको मिलेगा। आप अपने कार्यों के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे और कुछ नए मार्ग आपको मिलेंगे जो आपके आय के स्रोत बढ़ाएंगे और आपको फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। आपके अपने काम के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का संयोग आपके लिए लाभदायक परिस्थितियाँ बनाएगा। जो ग्रह गोचर है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में है, परंतु समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। तो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, समय का सदुपयोग करें। जिस तरह से आप समय को वेस्ट कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, भाग्य आपके लिए अवरोध पैदा कर सकता है।
पुरानी परेशानियों से आपको राहत मिल सकती है। अपनी दिनचर्या में आपको बदलाव करना चाहिए। उठने के समय में, जागने के समय में, यहाँ तक कि सोने के समय में, खाने का समय, सब कुछ आपको निश्चित करना चाहिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करें। कड़वे अनुभवों से सीखें। आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं जो कि बेहतर साबित होगी। घर में मेहमानों के आगमन से घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। ध्यान रखें, कुछ मतलबी लोग आपसे नज़दीकियां बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो बहकावे में ना आए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही कार्य करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई मन मुताबिक बात बनेगी या कोई कार्य आपका होगा, किसी में आपको सफलता मिलेगी। कोई प्रिय वस्तु है जो अचानक से आपको मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होगी। जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया विश्वास और आत्मबल को और अधिक बढ़ाएगा तथा काम में भी मन लगा रहेगा। अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करना आपको थका देगा और काम भी समय पर पूरा नहीं होगा। बेहतर है कि शुरुआत में आप अपने महत्वपूर्ण कामों को पहले कर लें और समय अनुसार थोड़ा स्वार्थी भी बने। थोड़ा स्वार्थी इसलिए बने क्योंकि अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में, इधर उधर घूमने फिरने में, दोस्ती निभाने में जो समय आपका बर्बाद हो रहा है, लोगों के पीछे भागने से जो समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा स्वार्थी बने। अपने करियर के लिए सोचें, अपने भाग्य के लिए सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। इसी के साथ वर्तमान बेहतरीन समय का पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। बहुत अच्छा दिन है अगले 24 घंटे। अगर इस 24 घंटे को आपने सही कर लिया, इस दिनचर्या को आपने परिवर्तित कर लिया, इस समय का आपने उपयोग कर लिया, तो देखिएगा आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी और नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में क्रिएटिव होंगे। नए नए स्वर्ण अवसर आपको मिलेंगे, नई उपलब्धियाँ आपको मिलेगी। अचानक से सकारात्मक स्थितियाँ आपके साथ बनना शुरू हो जाएगी। आप अपनी संतुलित सोच और सकारात्मक सोच से जो प्लानिंग कर रहे हैं किसी कार्य को लेके, वो कार्य भी आप करने की कोशिश करें। आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। जिस भी कार्य का आप विचार बना रहे हैं, जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, किसी नए बिजनेस को लेकर चल रही है, तो ज़रूर आप उसे स्टार्टअप कर सकते हैं। साथ ही देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दें कि पारिवारिक लोगों के साथ शॉपिंग जैसे कार्यों में बेहतरीन समय आपका बीतने वाला है। पारिवारिक व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने में आपका जो प्रयास है वो कामयाब रहेगा। घर में किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह का रिश्ता भी आ सकता है। इसी के साथ बच्चों को अपनी पढ़ाई के प्रति मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर कोई नई वस्तु या नई घड़ी खरीदने की आप योजना बना रहे हैं तो उस पर अमल कर लें। किसी धार्मिक उत्सव में जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं आप। अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आपको कल कई स्वर्ण अवसर मिलेंगे, कई सुअवसर प्राप्त होंगे। इसलिए किसी भी फ़ोन कॉल को, किसी भी मेल को, मैसेज को, कोरियर को नज़रअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। उसमें ही आपकी किस्मत की चाबी छुपी हुई है और ये ताला आपका भाग्य का उसी चाबी से खुलेगा। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ जो भी फ़ोन कॉल्स आए, चाहे आपका फ्रेंड का हो, चाहे आपके रिश्तेदार का हो, उन्हें ध्यान से सुनिए, समझिए। हर फ़ोन कॉल्स में से कोई एक फ़ोन कॉल कल ऐसी रहेगी जो आपको कुछ हिंट देगी आपके करियर के लिए, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दूसरों से सहायता की उम्मीद करने की बजाय अपनी काबिलियत पर आपको भरोसा रखना चाहिए। इस समय कुछ भविष्य संबंधी योजनाएं अधर में लटक रही हैं। कोई दोस्त और रिश्तेदार आपकी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य है जो आप संपन्न करें, इसकी पूरी संभावना है। अपने कार्य को पूरी मेहनत और निष्ठा से करें, आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। आपके कुछ नज़दीकी मित्र अथवा रिश्तेदार ही आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैला सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। व्यवसाय और कामकाज को लेकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए उत्तम रहेगा। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में हो रही है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करें। नज़दीकी संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होगी। जल्दबाजी और गुस्से जैसा स्वभाव आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ भी सकता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें। आर्थिक दिक्कतें और परेशानियां आपके काम में आड़े आएगी। आपकी आलोचना और निंदा भी होगी, तो इस समय आपको सिर्फ धैर्य और संयम रखना है।
बहुत जल्द आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दें, अपने काम पर फोकस रखें, समय का सदुपयोग करें, अपनी दिनचर्या को उठने जागने खाने पीने का समय व्यवस्थित करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।